नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं रिस्पेक्ट इंडिया न्यूज। आज हमारी मौजूदगी जो है गोपालगंज जिले के गोपालगंज इमरजेंसी हॉस्पिटल में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर गुलनियारा खातून है। स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैम, सबसे पहला सवाल हम, क्योंकि देखिए हम कोई विशेषज्ञ तो है नहीं, पूरा एकदम तैयारी करके आए हुए हैं। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये पूछते हैं कि अगर पीरियड जो है अनियंत्रित हो और बहुत कम या ज़्यादा आते हैं तो प्रथम दृष्टया क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि जो पीरियड का नॉर्मल जो टाइम होता है वो हम 28 डेज लेके चलते हैं, लेकिन अगर हम मेडिकल टर्म में देखें तो वो होता है नॉर्मल जो 21 से लेके 35 दिन के बीच वाला होता है। ठीक है, अगर उससे पहले मतलब बाद में 35 दिन के बाद अगर आ रहा है या 21 दिन से पहले आ रहा है, उसे हम अनियमित मान के चलते हैं कि वो खराब है। तो ऐसे हालात में क्या किया जाए? ऐसे हालात में देखिए, पहले तो हम ये कॉज जानेंगे कि हो क्यों रहा है। जैसे काफ़ी सारी रीजन होती हैं। आजकल जो पहले पीसीओडी बोलते थे अब उसे पीएमओएस बोलते हैं। ठीक है, और भी जो है इन्फेक्शन हो गया है। फिर उसके बाद में लाइफ मोड जो चेंजेज हैं वो हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेज हैं, स्ट्रेस है। सबसे मेन रीज़न तो स्ट्रेस है अभी, क्योंकि बच्चों को यह है कि पढ़ना है। फिर पेरेंट्स का जो होता है कि उनका प्रेशर होता है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये भी एक मेन फैक्टर होता है उसमें कि पीरियड जो है कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। ये मेन रीज़न है इसमें। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? ऐसे में देखिए, अगर आपको ज़्यादा दर्द है, कम मतलब काफ़ी दिनों से ये दिक्कतें हो रही है, तो आपको एक बार अपने गायनी से मिलनी चाहिए ताकि उसका रीजन पता चल सके आपको और ट्रीटमेंट मिल सके। दूसरा सवाल आपसे ये है कि पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना क्या सामान्य है? नहीं, पीरियड के दौरान ज़्यादा दर्द होना सामान्य नहीं है। कि ऐसा दर्द ना हो कि जिससे आपका जो डेली रूटीन वाला वर्क होता है, जैसे पढ़ना हो गया, खेलना कूदना, खाना बनाना, जो भी चीज़ें होती है नॉर्मल लाइफ में, उसे इफेक्ट ना करे। उसे इफेक्ट ना करे। अगर उसे इफेक्ट कर रहा है तो नॉर्मल लिया, अगर नहीं कर रहा है तो नॉर्मल लिया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि उस दौरान जो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो लेयर होती है अंदर यूट्रस के अंदर जो भी लेयर बनी होती है वो टूटती है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ते हैं और दर्द होता है। अच्छा, हैवी ब्लीडिंग जो होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या कारण हो सकता है? हैवी ब्लीडिंग के काफ़ी सारे कारण हैं। एक तो जो अभी हमने बताया आपको कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ठीक है, जिसे हम पीसीओडी बोलते हैं, वो हो सकता है। या यूट्राइन चीज़ें होती है जिसमें क्या है कि हमें उसमें फेब्रॉइड देखने को मिलता है, या कोई पॉलिप्स वगैरह बनने को, जिसे हम आमतौर पे गांठ बोलते हैं कि गांठ उठ बन गया है बच्चेदानी में। ठीक है, या रसोली बनी हुई है, या चीज़ें जैसी हैं इन्फेक्शन है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है कि लेयर जो है उसमें मतलब बन तो ज़्यादा रही है। ठीक है, मतलब जो हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, जैसे थायराइड की वजह से भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें। तो उसको मतलब सलाह लेनी चाहिए। हाँ, उसके लिए आपको एक बार अपने गायनी से मिलना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपको कमजोरी होने लगे, कि आपको थकान हो रहा है, आप गिर जा रही हैं, खून की कमी हो जा रही है। ऐसे रीजन अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो एक बार आप कंसल्ट करें। जी। अगला सवाल आपसे ये है कि योनि में खुजली, जलन या असामान्य गंध का क्या कारण होता है? देखिए, इसका जो है पहले तो हम आपको सीधा बता दें कि जो नॉर्मली क्या हो रहा है आजकल या कभी भी जो इनिशियल टाइम से होता आ रहा है कि अगर नॉर्मल पानी आता है लोगों को, मतलब योनि जो वजाइना के रास्ते से नॉर्मल अगर पानी जो आ रहा है पतला आ रहा हो, खुजली नहीं हो रही है, कोई गंद ना हो, तो वो नॉर्मल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर उसमें गंद आ रहा हो, नीचे वाले एरिया में अगर तेज खुजली हो रही हो, पेशाब में जलन हो रहा हो, ये सारी चीज़ें अगर आपको हो रही है तो आपको एक बार आके मिलना चाहिए। क्योंकि ये सारी दिक्कतें जो है हम नॉर्मली बोलते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, जिसे हम पीआईडी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिसे बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अगर ये आपको कंटिन्यू बार बार हो रहा रिकरेंट है तो ये आपके नॉर्मल लाइफ साइकिल को और आपके इनफर्टिलिटी को भी मतलब कॉज कर सकता है। अब अगला सवाल आपसे ये करेंगे कि शरीर और लाइफ स्टाइल के लिए सबसे सुरक्षित बर्थ कंट्रोल यानी कि गर्भ निरोधक विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि हम पहले आपका एज देखेंगे। ठीक है, कि मतलब आपका एज कितना है, फिर उसके बाद आपका हेल्थ कैसा है, उसके बाद आपका जो मतलब कंसीव करने का जो टाइम है आप कितना ले रही हैं। अगर आपको 1-2 महीने में कंसीव करना है, किसी को होता है कि मुझे 1 साल बाद कंसीव करना है, किसी को मतलब महीनों सालों भर होता है, उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है कि आपको कौन सा कंसेप्शन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव भी उसी के बेसिस पे चलता है। कोई अगर मंथली अगर छोड़ के चल रहा है तो उसमें हम नॉर्मली जो है प्रोजेस्टेरोन पिल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, या जो आजकल मार्केट में मतलब सरकारी चीज़ें मिलती हैं, सहेली नाम से आता है, उसे हम एडवाइस करते हैं कि आप वो लें और आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। ठीक है,
वैसे ही है कि मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी आती हैं अगर 2-3 साल तक आपको कंसीव नहीं करना है तो। वैसे इम्प्लांट करने के लिए भी आता है मतलब सब इंट्राडर्मल जो आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें कि अगर अभी हमें 2-3 महीने के लिए नहीं चाहिए बेबी, उसके बाद चाहिए, तो हम सिंपली प्रेफर करते हैं कि आप कॉन्डम का यूज करें। अगर रेगुलरली बेसिस पे आप इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं तब, अगर कर रहे हैं तो फिर आप उसके लिए मेडिसिन लें। चलिए, अगला सवाल आपसे ये है कि अगर गर्भधारण की योजना बनाना हो तो कब से तैयारी शुरू किया जा सकता है? ओके, अगर गर्भ धारण करना है आपको तो उससे पहले क्या होता है कि आप तो पहले आप जो भी पार्टनर हैं आप उनसे सलाह लें कि आपको कब कंसीव करना है, ठीक है। तो एक बार 3 महीने पहले हम नॉर्मली लेते हैं कि 3 महीने पहले एक बार आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि आपको जो भी रेगुलर चेकअप होता है, जैसे मतलब सीबीसी हो गया, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच पॉजिटिव है नेगेटिव, ये सारी चीज़ें हैं, थायराइड, डायबिटीज, ये सारी चीज़ें हम मतलब मॉनिटर करके देखते हैं कि कोई इसी में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और 3 महीने पहले से मोस्टली बोला जाता है। अगर आप नहीं किसी कारणवश नहीं आ पाती हैं तो आप फॉलिक एसिड ले सकती हैं, वो आपको कंसीव करने में ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि यूट्राइन का जो मसल होता है उसे अच्छा तैयार करता है वो। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कौन सा सप्लीमेंट लोगों को यूज करना चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड लेते हैं आप 3 महीने पहले से लिया जा सकता है या 1 महीने पहले से भी आप ले सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि आपके अंदर खून कितना है, आपके अंदर कैल्शियम की कमी तो नहीं है, या कोई और मतलब सारी चीज़ें तो दिक्कतें नहीं है आपको। अगर कोई दिक्कत हमें पकड़ में आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर सप्लीमेंट वगैरह मेडिसिन चलाते हैं ताकि आपको कंसीव करने में। अच्छा, संबंध बनाते समय दर्द क्यों होता है? उसके भी रीजंस हैं। देखिए, एक तो चीज़ है एज रिलेटेड होता है, ठीक है, कि जो नॉर्मल एज 45 प्लस में अगर जाती है, जो मेनोपॉज की तरफ औरतें जाती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन की कमी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेजाइनल ड्राइनेस शुरू होता है, तो उसके वजह से भी इंटरकोर्स बनाने में दिक्कतें होती हैं। काफ़ी और चीज़ें होती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, जैसे हम अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि पीआईडी होता है, ठीक है, या किसी को वेजाइनाइटिस है, सर्विसाइटिस है, किसी को एसटीडी वाले जैसे होते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुआ, उस टाइम पे भी अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तभी भी आपको दिक्कतें होती है, दर्द होता है ज़्यादा, ये सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। उम्र के हिसाब से कौन सा रूटीन टेस्ट बेहतर होता है और कराते रहना चाहिए? ठीक है, उम्र के हिसाब से देखिए, आपको तो एक पहले हम बता दें कब से शुरू करना है। 21 साल के बाद से शुरू किया जाता है मोस्टली। 21 साल के बाद से हम अभी का जो पीरियड है लेके चलते हैं कि ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव एज के अंदर आती हैं, ठीक है, क्योंकि शादी हो जाती है उसके बाद ही आजकल हम लेके चल रहे हैं कि ये जो है मतलब इंसान उस टाइम के बाद ही कंसीव करेगा, ये सारी चीज़ दिक्कतें होगी जो भी है उसके बाद लेके चलते हैं। तो 21 साल के बाद से लेके 29 साल के बीच में हम मोस्टली क्या कराते हैं, पेप स्मेयर कराते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गया, इन सारी चीज़ों को मतलब फाइंड आउट करने के लिए हम चेक कराते हैं उसमें। फिर उसके बाद क्या कराते हैं कि अगर ये सारी नॉर्मल रिपोर्ट आती हैं तो फिर उसके बाद जो है हम पेप स्मेयर कंटिन्यू कराते हैं, मतलब अंतराल दे के 3 साल का। उसके बाद आगे हम HPV का भी टेस्ट कराते हैं कि कहीं आपको सेक्सुअल ट्रांसमिट कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, या HPV जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, ये भी क्या है जो हमें सर्वाइकल कैंसर कॉज करने में सबसे मेन रीजन होता है इसका, ठीक है जी। तो हमारे साथ आपको बता दें कि डॉक्टर गुलनारा खातून थी और इनसे तमाम उनमें बातचीत की। तमाम बातचीत पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर कोई भी सवाल अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ से अगर आपके जहन में चल रहा है पूछ सकते हैं, बेझिझक आपको बताया जाएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया न्यूज़, मैं था सुमित द्विवेदी पवन।